बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, जब इंसान अपनी तकदीर से लड़ते लड़ते थक जाता है, जब मेहनत के सारे फल मिट्टी में मिलते हुए दिखाई देते हैं और जब रातों की तन्हाई में सिर्फ बेबसी के आंसू बहते हैं, तो इंसान सोचता है कि या अल्लाह, क्या मेरी किस्मत में हमेशा का रोना लिखा है? लेकिन याद रखिए, जब रात का अंधेरा सबसे गहरा होता है तो वो इस बात का सबूत होता है कि सवेरा बेहद करीब है। हमारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है। वो जब अपने किसी बंदे की फूटी किस्मत को चमकाने वाला होता है तो उसकी रूह और मिजाज में कुछ खास तब्दीलियां पैदा कर देता है। आज की हमारी इस मुकद्दस महफिल का उन्वान बेहद खास और रूहानी है। 10 इशारे की तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। ये पैगाम आपके बोझल दिल में उम्मीद का एक नया नूर भर देगा। आइए जानते हैं उन 10 मुबारक और नायाब इशारों के बारे में। पहला इशारा, गुनाहों से बेसाख्ता दिल का उचट जाना। जब अल्लाह आपकी किस्मत को बुलंद करने वाला होता है तो सबसे पहले आपके दिल को पाक करता है। पहले जिन बुराइयों या गलत आदतों की तरफ आपका दिल खिंचता था, अब अचानक उनसे आपको एक अजीब सी घिन होने लगती है। दिल का पाकीज़गी की तरफ मुड़ना पहला साफ इशारा है। दूसरा इशारा, हर नुकसान पर जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलना। ये बहुत ऊंचा रूहानी मुकाम है। आपका कोई माली नुकसान हो जाए, कोई अजीज साथ छोड़ दे, लेकिन आपके दिल से आह निकलने के बजाय बेसाख्ता शुक्र निकलता है कि मेरा रब जो कर रहा है बेहतर कर रहा है। नुकसान पर भी सब्र आ जाना इस बात की अलामत है कि आपकी तकदीर पलटने वाली है। तीसरा इशारा, अचानक तहज्जुद के वक्त बिना अलार्म के आंख खुलना। आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन रात के उस पाकीज़ा आखिरी पहर में आपकी आंख खुल जाती है जहां हर तरफ सन्नाटा होता है। आपके दिल में एक तड़प पैदा होती है कि बस अभी वजू करूं और अपने रब के सामने सजदा करूं। उस वक्त मुसल्ले पर जाना साफ इशारा है कि खुद अल्लाह आपकी किस्मत संवारने के लिए आपको जगा रहा है। चौथा इशारा, दुनिया के सारे मददगारों से उम्मीदों का मुकम्मल टूट जाना। आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आपको समझ आ जाता है कि कोई इंसान, कोई दौलत या कोई सिफारिश आपकी मदद नहीं कर सकती। आपका भरोसा सब तरफ से कटकर सिर्फ या अल्लाह पर आकर ठहर जाता है। जब बंदा पूरी दुनिया से मायूस होकर सिर्फ रब का मोहताज बनता है तो उसकी किस्मत चमक उठती है। पांचवा इशारा, चलते फिरते जुबान पर दुरूद शरीफ का जारी होना। आप अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होते हैं, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि आपकी जुबान चुपके चुपके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रही है। दुरूद शरीफ की ये तौफीक मिलना इशारा है कि आपकी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं, क्योंकि दुरूद तमाम बंदिशों को तोड़ देता है। छठा इशारा, चेहरे पर हर वक्त एक खामोश और नूरानी सुकून का रहना। हालात आज भी बाहर से तंग हो सकते हैं, लेकिन आपके सीने के भीतर से डर और बेचैनी पूरी तरह खत्म हो जाती है। आपके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है जिसे देखकर लोग भी हैरान होते हैं। दिल का ये इत्मीनान इशारा है कि आपकी तकदीर का पन्ना पलट चुका है। सातवां इशारा, दूसरों की खुशी देखकर दिल का बेहद खुश होना। जब आपके अंदर से हसद, जलन और गुस्सा पूरी तरह खत्म हो जाए और आप दूसरों की तरक्की देखकर उनके लिए दिल से दुआ करने लगे, तो समझिए कि अल्लाह ने आपके दिल को नेमतों के लिए तैयार कर दिया है। जब बंदा दूसरों के लिए भलाई चाहता है तो कुदरत उसकी अपनी झोली भर देती है। आठवां इशारा, बंद पड़े रास्तों का अचानक और बिला वजह खुलने लगना। अगर लंबे समय से अटके हुए काम, आपकी नौकरी या आपके रिस्क के रास्ते अचानक बिना किसी बड़े दुनियावी सहारे के खुद ब खुद सुलगने और खुलने लगे, तो ये इस बात की पक्की उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके लिए अपनी गैबी रहमत और आसानी का दरवाजा खोल रहे हैं। नौवां इशारा, ख्वाबों में नूरानी और पाकीज़ा चीजों का दिखाई देना। अगर आप ख्वाब में काबा शरीफ, मदीना मुनव्वरा, साफ बहता हुआ पानी या अंधेरे से निकलकर तेज रोशनी की तरफ जाना देखते हैं तो ये बहुत मुबारक बशारत है। उलमाए किराम के मुताबिक ऐसे ख्वाब मायूस रूह के लिए अल्लाह का एक गैबी दिलासा होते हैं कि अच्छे दिन बेहद करीब हैं। 10वां इशारा, मुसल्ले से उठते ही एक बेसाख्ता मुस्कुराहट का आ जाना। तमाम मुसीबतों के बावजूद जब आप दुआ मांगकर हाथ अपने चेहरे पर फेरते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे सीने से कोई बहुत भारी बोझ हमेशा के लिए हट गया हो। होठों पर आने वाली ये रूहानी मुस्कुराहट इस बात का आखिरी और सबसे बड़ा इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत बदल दी है। एक बेहद अहम और रूहानी नसीहत, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी इस बात को हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखना। अल्लाह की इस गैबी रहमत और बड़ी कामयाबी को अपनी जिंदगी में उतरते हुए देखने के लिए अपनी नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत को कभी मत छोड़िएगा। नमाज वो नूरानी कश्ती है जो तूफान से निकालती है, और कुरान की तिलावत वो मरहम है जो हर टूटे हुए दिल को मुकम्मल सुकून अता करती है। आइए इस मुकद्दस महफिल के इख्तिताम पर हम सब मिलकर अपने पालने वाले के हुजूर अपने हाथ उठाते हैं। पूरे यकीन और रोते हुए दिल से आमीन कहिएगा। या अल्लाह, तू हमारी टूटी हुई उम्मीदों का इकलौता आसरा है। हमारे दिलों की बेबसी और आंखों के आंसुओं पर रहम फरमा। आए मालिक, जितने भी हाथ इस वक्त तेरी बारगाह में फैले हैं उन्हें अपनी गैबी मदद से खुशियों से भर दे।
हमारे तंग हालातों को आसानी में बदल दे, हमारी फूटी किस्मत को चमका दे और हमारी हर एक जायज दुआ को कुन फयाकुन के सदक़े में फौरन कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन, सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस रूहानी पैगाम और दुआ से आपके उदास दिल को थोड़ा भी हौसला मिला हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन या रब्बुल आलमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। इस वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी मायूस दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग सके। और हमेशा जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।